अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय चैनल कंसेप्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टडी करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव कोलेजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कुछ सेट आपको दिए जाएंगे और आपने उन सेट को बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इनमें होल्ड करती है कोलेजर प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको कोलेजर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बताती हूँ। कोलेजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलेजर जो है वो क्लोज से निकला है। क्लोज जो वर्ड है ना, जिसका मतलब बंद करना होता है हमारी उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है। और कोलेजर का भी मतलब होता है बंदिश, ठीक है, या बंद हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर। तो कोलेजर प्रॉपर्टी जिसमें हम क्लोज चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है, जो किसी सेट के अंदर बंद होंगी, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब उन्होंने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है ना, एडिशन में प्लस का साइन यूज़ होता है और मल्टीप्लाई में कौन सा साइन यूज़ होता है, क्रॉस का, या हम ले सकते हैं डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी लें तो वो कुछ इस तरह है। ये साइन लगाएंगे जो उल्टा ए की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करें। ये जो साइन है वो बिलोंग का है, मतलब ये जो सेट है रियल नंबर इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। फॉर ए एंड बी बिलोंग करे रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो इनका जो एडिशन होगा, एडिशन हम पढ़े हैं ना, तो प्लस का साइन होगा और ए एंड बी जो बिलोंग करता है वो भी रियल नंबर के साथ, ठीक है। इनका जो एडिशन होगा वो भी रियल नंबर के साथ होगा। अगर ए एंड बी रियल नंबर हैं तो इनका एडिशन भी जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। समझ आ गई। अब अगर मल्टीप्लाई में देखें तो इसमें भी यही रूल है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करे रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई यहाँ हमने प्लस का साइन यूज़ किया और जहाँ मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट में हम डॉट लगा दें या आप क्रॉस ले सकते हो, और वो बिलोंग करता है इनका प्रोडक्ट रियल नंबर के साथ। ए एंड बी बिलोंग करते हैं अगर रियल नंबर के साथ तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ। समझ आ गई। तो चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 एंड -1, जो बहुत सिंपल फॉर्म है, ठीक है, कोलेजर प्रॉपर्टी की। इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे कि ये कोलेजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को पहले होल से देखो कि ये देखें, इसमें 2 एलिमेंट है, सिर्फ 1 एंड -1। ये जो कॉमा लगा है इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई और वर्ड नहीं है, सिर्फ ये अकेला 1 है और अकेला -1 है। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि ये 1 है तो दरमियान में इसका 0 भी होगा, -1 उसके बाद आएगा। आप इसमें नहीं ले सकते कि आप 1 है, ठीक है, तो 0.1 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 0.10 होगा, फिर ये -1 जो बीच में रियल नंबर में सारे डेसी नंबर आ रहे हैं वो नहीं। आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 -1, या आपके पास 1 है या आपके पास -1 है, ठीक है। इनके दरमियान कोई और वर्ड नहीं आता, ठीक है, समझ लें इस बात को। तो
अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो इसके सोल्यूशन के लिए आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है इसको छोड़कर आप लिखोगे 1 एंड मान यहाँ, और फिर इसी बॉक्स को छोड़कर आप लिखोगे 1 एंड -1 यहाँ। हमें क्वेश्चन में 1 और -1 दिया हुआ है, इसलिए हमने इस बॉक्स में 1 और -1 लिखा, और इसके वर्टिकल कॉलम्स में भी हम क्या लिखेंगे 1 एंड -1। अब यहाँ सबसे पहले हम एडिशन लेंगे। एडिशन मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ हम पहले एडिशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन लिया तो मैंने प्लस लिखा साइन। अब देखें अगर 1 और 1 को प्लस करें, ठीक है, तो 2 आ जाता है। 1 एंड -1, 1 एंड -1 को प्लस किया आपस में तो ये कट जाता, आंसर क्या आता है 0। इसी तरह -1 और -1 को अगेन अगर सॉल्व करें तो आंसर 0 आता है, और -1 एंड -1 को हम अगर प्लस करें तो क्या आता है आंसर -2। तो ये जो टेबल है ये हमें बताता है पॉसिबल वैल्यूज़ इसकी कितनी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो 4 नहीं कह सकेंगे, क्योंकि इसमें 2 बार 0 यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसमें हम 0 एक दफ़ा लिखेंगे और 2 एंड -2, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। ये टेबल आपको बताएगा कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हैं। ये आप रफ वर्क में काम करोगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन में के अंदर सॉल्व नहीं करना इसे, आप इसे रफ वर्क लोगे, ठीक है। तो अगर हम एडिशन लें तो इसको यहाँ सॉल्व करें, 1 + 1 एडिशन है ना, इसको A किया जैसे हमने A + B बिलोंग टू R, ठीक है। तो इसी तरह 1 + 1, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, एंड 1 + -1, 1 + -1 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह 1 - 1 + -1 इज़ इक्वल टू -2, इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है 3। तो अब देखें कि यहाँ जो 2 है वो बिलोंग करते हैं इस सेट के साथ, नहीं करता, इस सेट में 2 है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि 2 नॉट बिलोंग 1 एंड -1। 0 भी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 एंड -1, 0 नॉट बिलोंग। -2 भी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे -2 नॉट बिलोंग 1 एंड -1। हमने ऐसा लेना है कि जो इसमें आ जाए, जैसे अगर हम यहाँ लिखते कि 1 बिलोंग करता है इस सेट के साथ, तो इसमें कोई भी इसका जो केस है वो होल्ड नहीं कर रहा है इसे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसका जो एडिशन है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर या रियल सेट के साथ। इसका जो सेट है उसके साथ वो बिलोंग नहीं करता। 2 है, 2 बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट के साथ, तो हमने लिख दिया ये बिलोंग नहीं करता इस सेट के साथ, ये भी बिलोंग नहीं करता इस सेट के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, ठीक है, इन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी सेट को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। सही है। और जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था एडिशन वाले केस में, इसी में भी हम क्या करेंगे टेबल बनाएंगे, और ये टेबल सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये आपने रफ वर्क में करना है अपने आसानी के लिए, ठीक है, आपने इसे क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई वाला केस ले रहे हैं, तो यहाँ क्रॉस
आप यूज़ करोगे, या आप यूज़ कर सकते हो डॉट भी, ठीक है। और 1 एंड -1, 1 एंड -1। अब देखें 1 एंड -1 मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है कि इनका ए एंड बी बिलोंग करें रियल नंबर के साथ, तो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर या सेट के साथ, ठीक है। तो 1 एंड 1 उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो 1 देखें इस सेट में मौजूद है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1 बिलोंग करता है 1 एंड -1 के सेट के साथ, ठीक है। अब अगर लें 1 एंड -1, 1 एंड -1 का प्रोडक्ट लें तो ये भी आंसर -1 आता है और ये बिलोंग करता है इसी सेट के साथ। इसमें -1 मौजूद है ना, तो ये -1 के साथ बिलोंग करता है। अगेन अगर हम ले लें -1 एंड 1, तो आंसर -1 आएगा और ये बिलोंग करता है 1 एंड -1 सेट को। और अगेन हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1 और ये बिलोंग करता है 1 -1 सेट को, ठीक है। इसमें सारे जो मतलब केसेस हैं वो बिलोंग करते हैं अपने सेट को। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये सारे केसेस बिलोंग करते हैं तो इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर इनमें से 3 केस ने बिलोंग किया इस सेट के साथ और इनमें से जो लास्ट केस है उसने बिलोंग नहीं किया इस सेट के साथ, तो हम नहीं कह सकते कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसने होल्ड की है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसे सब सेट के साथ सब केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। सब केसेस जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए अपने सेट के साथ। अगर उनमें से एक भी केस ने बिलोंग नहीं करता, उनका एक केस अपने सेट के साथ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की है, ठीक है। तो देखें इस केस में मल्टीप्लिकेशन वाले केस में तमाम केसेस ने बिलोंग किया है इस सेट के साथ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें से एक भी अगर किसी केस ने सेट नहीं किया बिलोंग, अगर मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि अगर 1 और -1, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि 0 आ जाता और ये तमाम देखें केसेस क्या हो रही हैं, बिलोंग कर रहे हैं ना इस सेट के साथ, तो 0 तो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। लेकिन यहाँ 1 और 1 क्या, -1 और 1 आंसर क्या देता है 1, तो ये सारे केसेस बिलोंग करते हैं इसके साथ। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, ठीक है, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 1, ठीक है। इसका अगर आप एडिशन लो, ठीक है, प्लस का साइन 1, एक ही एलिमेंट है इसलिए आप यहाँ 1 लिखोगे और यहाँ भी 1 एंड 1 दोनों को प्लस करो तो आंसर क्या आता है 2। 1 एंड 1 दोनों को प्लस किया आंसर 2 आता है। तो 2 इस सेट में बिलोंग नहीं करता ना, तो हम कहेंगे 2 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट 1। सही है। आप 7 हिंट्स लाजमी दोगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करें रियल नंबर के रियल सेट के साथ, तो उसका जो एडिशन होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल सेट के साथ। आप ये हिंट्स लाजमी दोगे, ठीक है।
अब हम इस केस में मल्टीप्लिकेशन वाला केस लें तो ठीक है। तो अगेन आप टेबल बनाओगे। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये टेबल आपने सिर्फ रफ वर्क के लिए, अपनी आसानी के लिए बनाना है, इसे क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना। आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन या डॉट लगा सकते हो। तो 1 and 1, 1 and 1 जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 1 देगा। ठीक है। अब 1 and 1 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये बिलोंग कर रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 1 बिलोंग कर रहा है सेट के साथ, तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? होल्ड कर रही है। और साथ आप हिंट्स दोगे। ठीक है। ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ, और ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसमें 0 सेट दिए होंगे। ठीक है। तो आप अगर इसका एडिशन लोगे तो उसमें भी आंसर 0 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन लोगे तो उसमें भी आंसर 0 आएगा। तो इन दोनों केसेस में वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि उनके दोनों के जो आंसर आएंगे वो 0 ही आएंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 0 and -1। ये सेम क्वेश्चन 4 की तरह है, सेम इसी तरह। ठीक है। आप इसको कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया।